हेलो एवरीवन। सो मेरे साथ आज बैठे हैं आशुतोष गावड़े, जिन्होंने अभी SBI PO, RRB PO और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष, कैसा लग रहा है आपको एग्जाम बहुत पास बढ़िया, करके? बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो आज हम जानेंगे आशुतोष के एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी के बारे में। आशुतोष अब सब कुछ पूरा डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आगे फ्यूचर जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो में। ठीक है। सो आशुतोष, पहले अपने आप इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष गावड़े है। मेरा एक्चुअली जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो HR में हुआ है और मैंने प्राइवेट में जॉब किया हुआ है। और जॉब करने के बाद, प्राइवेट में जॉब करने के बाद पता चला कि वहाँ पे क्या होता है, तो मैंने गवर्नमेंट का रास्ता चुना था, गवर्नमेंट जॉब चाहा था, तो वो प्रिपरेशन चालू की थी मैंने तब से। ठीक है। सो आपकी स्कूलिंग कॉलेज में आपने क्या किया? मेरा 10th और 12th सोलापुर में हुआ था और उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया था। इंजीनियरिंग मेरी ENTC में हुई थी और उस टाइम पे यहीं पे पास में जो कंपनी है उनमें, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। पर वो कोर ENTC में मुझे जॉब चाहिए था और मुझे मिला था IT में, तो मैंने वो छोड़ दिया और उसके बाद MBA किया था। MBA के बाद कोर मैन्युफैक्चरिंग में HR का जॉब लिया था। और कोरोना के सर्कमस्टांसेस सबको ही पता है, कितने ले ऑफ्स हुए थे, कितना क्या हुआ था। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हिट हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा सा डाउन टाइम स्टार्ट हुआ। 2022 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके। सो आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया मेनली? एक्चुअली उसमें दो क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट थिंग इज़, एक तो प्राइवेट में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और वहाँ पे डिस्पैरिटी सभी जगह पे होता है। मतलब आपके ऊपर वाला और आपके नीचे वाला आपको तंग करेगा ही। दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे आप जब भी कभी कुछ काम करना चाहो, कुछ करना चाहो, आपको दबा दिया जाता है। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो कंपटीशन बहुत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होते हो या फिर क्रैक करते हो, तो यू आर अमंग द टॉप 1% पीपल हु कैन क्रैक दैट थिंग। टॉप 1.1%। हाँ, अगर आपको आपको अगर खुद को प्रूव करना है तो गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट थिंग। मीन्स वो क्रैक करना इतना भी ईजी नहीं है। ठीक है। सो आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन किया, मतलब जो हमारे साथ आपने कोचिंग ली, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत वो बढ़िया था। डिसीजन कैसे लिया मतलब? एक्चुअली उस टाइम पे आई थिंक सितंबर अक्टूबर 2021 की बात है। उस टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं ज्वाइन करूँगा, कोई तो कोचिंग को ज्वाइन करूँगा और उससे उसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा फुल फ्लेज। तो मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया था, पर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों की बैच होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। मतलब ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि दूसरे क्लासेस में कैसे हर्ड जो होता है, आप ग्रुप में हो जाओगे, 100 बच्चे होते हैं, 150 बच्चे के होते हैं, कहीं इतने छोटे छोटे कमरे में ठूस दिया जाता है उनको। मैंने वो देखा है एक्चुअली। उनके पास वो पॉसिबिलिटी होती है, आप अगर पूछोगे उनसे कि मैं कोई एक दिन के लिए आके कोई लेक्चर अटेंड करूँ, तो वो बोल देंगे हाँ। और बच्चों को लगता भी है कि वो बहुत बढ़िया करके, और वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। वो उस टाइम में मुझे पता चल गया था देखने के बाद। और यहाँ पे आने के बाद जब पता चला, उसी टाइम मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये पे क्लास करने लगानी है। ओके। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोचिंग का? बहुत बढ़िया था एक्चुअली। मतलब स्टार्टिंग में डांट पड़ी थी, मतलब मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, ऐसे आपको भी पता है वो। एक महीने के बाद शायद, हाँ, एक महीने के बाद आपने जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसके बाद बहुत डांटा था और उसके बाद मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब बेयरली मैं एक या 1.5 घंटा पढ़ाई करता था पहले महीने में। उसके बाद आपने जब डांटा उसी दिन से मैंने 8-9 घंटे स्टार्ट किया था पढ़ाई करना। क्लास ज्वाइन करने से पहले आपने कोई पढ़ाई करी थी? नहीं, कुछ आपको एग्जाम्स के बारे में आइडिया था? कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे आने के बाद ये सब कुछ पता चला था। ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्रेशर थे, जीरो से स्टार्ट किया था आपने। यस। तो फर्स्ट एग्जाम क्रैक करने में आपको कितना टाइम लगा था? फर्स्ट एग्जाम तो अगस्त में RRB का आया था, RRB PO और असिस्टेंट, उसकी Okay. प्री निकल गई थी आराम से। मेंस भी पास किया था? हाँ, मेंस भी पास किया था। इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क आ गया, तो उसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम। क्यों मार्क आ गए थे? वो एक्चुअली आपने जो बताया था वो फॉलो नहीं किया था उस टाइम पे, तो उसकी वजह से। ठीक है। सेशन भी अटेंड नहीं किए थे? हाँ। एक ही सेशन में आया था। ठीक है। फिर आपका RRB असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ? हाँ, RRB हुआ। आपने ज्वाइन भी किया, कुछ टाइम जॉब भी करी? हाँ, उस टाइम पे एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था तब पता चला कि
असिस्टेंट अच्छा ऑफिसर है, वो तो ऑब्वियसली सबको पता है। और उस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं ये जॉब छोड़ूंगा तो पीओ का कर ही लूँगा। ओके। और जब हुआ था ये मेंस का रिजल्ट आता नहीं है, वो इंटरव्यू मतलब फाइनल रिजल्ट जो 1 जनवरी को आता है उससे पहले 1 या 1.5 हफ्ते पहले वो स्कोर कार्ड निकालते हैं। ओके। तब मुझे 106 मार्क्स मिले थे 200 में से। और मतलब पिछले साल कुछ 100 थे, अभी इस साल बढ़ गया। और अब पिछले साल से इस साल मतलब 2022 से अगर कंपेयर करें 23 का पेपर तो वो डिफिकल्ट था। बहुत डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि उसका कट ऑफ भी नीचे चला गया। कुछ 86.7 था, 75 कुछ तो था 2022 का, और इसमें 67 हो गया वो कट ऑफ। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनका 2022 में जिन्होंने अगर अटेम्प्ट किया होगा उनका मेंस बढ़ गया होगा स्कोर। तो जब वो स्कोर आया था मैंने डिक्लेयर करके, मैंने आपको भी फ़ोन किया था, मैंने पापा को भी फ़ोन किया कि मेरा हो गया सिलेक्शन करके क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि हो गया। इंटरव्यू हो ना हो गया वो सिलेक्शन। फिर इंटरव्यू कैसा हुआ? अच्छा हुआ था? हाँ, वो इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, पर वो क्या होता है पैनल पे भी कभी कभार डिपेंड करता है, तो ठीक है अभी क्या करें। ठीक है, तब भी सिलेक्शन हो गया था। हाँ, 52.4 फाइनल स्कोर है। और उसके बाद फिर आपका भी एसबीआई पीओ में भी रिजल्ट आया। हाँ। वो भी आपने सिलेक्शन पास किया एग्जाम। हाँ, वो तो इंटरव्यू होने के बाद ही पता चल गया था कि होने वाला है करके। उसका एक्सपीरियंस बताइए एसबीआई पीओ का कैसा वो बहुत बढ़िया था, मतलब मेंस में ऐसा लगा नहीं कि मैं पिछले बार जो 2022 या 23 के बीच में जो हुआ था उस टाइम का जो एसबीआई पीओ का पेपर था मेंस था, और इस बार का जो था वो बहुत ही डिफरेंस था। मतलब इस बार का बहुत इजी लगा मुझे। ओके। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह पे आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ दोनों जगह पे मेंस में निकल गया हूँ मैं आगे। ओके, गुड। तो जिस दिन रिजल्ट आए इन दोनों एग्जाम्स के, तो उस दिन के बारे में कुछ बताइए कि अपने पेरेंट्स को बताया, फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको बताया, तो कैसा रिएक्शन था? क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब छोड़ के आ चुके थे, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आप जॉब छोड़ के आ चुके थे। ठीक है, जॉब छोड़ के आए थे, वो भी कोई और जॉब नहीं थी हाथ में, तब से लेकर फिर अभी रिजल्ट आया, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? एक्चुअली मतलब जहाँ मैं जॉब कर रहा था एक्चुअली वीकेजीबी में लगा था उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो लोग थे वही कह रहे थे कि आपने नहीं छोड़ना चाहिए था। इवन इंटरव्यू में एक जो पैनल मेंबर थे उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कि आपने जो किया है आपको वो सही लगता है क्या? सो मैंने उनको बोला था कि इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, और मुझे पता है, मुझ पे कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरे बारे में ज़्यादा पता है, सो मैंने वो रिस्क लिया। तो सबने मुझे क्रिटिसाइज किया था, पर मैंने वो करके दिखाया कि मैंने ये किया है तो करना चाहिए, होना चाहिए, तो मैंने वो करके दिखाया। और उस टाइम मतलब जब रिजल्ट आया, तो जब स्कोर देखा था तब मैं मतलब ऐसे आंखों में हंस रहा था, और वो जो खुशी के आंसू होते वो निकल रहे थे उस टाइम पे। वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि ऑफिसर बनना इजी बात नहीं है, क्योंकि 2023 में आरआरबी के लिए कुछ 7-7.5 लाख बच्चे बैठे थे महाराष्ट्र से। हाँ, और पीओ के लिए कुछ 250 वैकेंसीज थी, 149 समथिंग एनजीबी और वीकेजीबी के 100, 249 वैकेंसीज ऐसे कुछ तो था। तो आउट ऑफ दोज 7 लाख पीपल ओनली 250 आर गेटिंग सिलेक्टेड, एंड 150 पीपल हैव गिवन देयर प्रेफरेंस एज एनजीबी, और वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मतलब उनका परसेंटेज देख लीजिए आप कितना होता है। सो हाउ, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह आपके साथ कैसे प्राउड फील करते हैं आपको? मतलब ठीक है, सब कुछ हम क्या बता सकते हैं। बढ़िया है। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी? डिफिकल्टीज मतलब एक तो सबसे पहले मैंने पेपर दिया था एसबीआई ग्रेड ए का, 2022 में आई थी वो वैकेंसी। उस टाइम पे मैंने कुछ उसमें 2 सेक्शंस थे, अभी याद नहीं है उसका पैटर्न मुझे। 2 सेक्शंस थे, कॉन्ट्स और रीजनिंग एक साथ होता है, और एक जनरल अवेयरनेस और ऐसे कुछ तो होता है, और एक पैटर्न होता है उसमें शायद फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसे कुछ है। तो उसमें मैंने कुल मिला के 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं सोच रहा था कि होगा नहीं होगा। उसके बाद 2022 का आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दिया था, उसमें कुछ 2 या 2.5 महीने की प्रिपरेशन पे 75.5 मार्क्स मिले थे। तो उस टाइम पे लगा था कि हो सकता है, हाँ, 2 महीने के अंदर इतने मार्क्स आ गए, तो लगा तो हो सकता है। तो फिर उसके बाद किया था। उस टाइम पे भी मेरा करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा 36 का था, ओके। तो उसकी वजह से वो जो ईसीजी से पीओ आया था वो रह गया। उसके बाद के सारे एग्जाम निकल गए मेरे। सारे एग्जाम्स पास किए, कौन कौन से एग्जाम पास किए, एक बार लिस्ट बता सकते हो? आरआरबी पीओ असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, उसके बाद एसबीआई पीओ का इंटरव्यू में मेंस नहीं हुआ था, पर क्लर्क का हो गया था, पर वो ज्वाइन करना नहीं था, वो छोड़ दिया मैंने।
ये सारे हो गए। उसके बाद NICL असिस्टेंट के अभी हुए, मेंस का भी रिजल्ट आना बाकी है। AO का अभी NICL AO की प्री निकली है, मेंस अभी होनी बाकी है। बाकी तो तो फिर क्या प्लान है आपका फ्यूचर में, मतलब कौन सा क्या करने वाले हो अभी? अभी तो देखेंगे, मतलब एक तो बेस तो सेट हो गया है, ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर में लाइक RBI ग्रेड बी वगैरह का हाँ, टारगेट है? उसका तो सोच तो रहा हूँ करूँगा, या फिर देखेंगे, मतलब UPSC और RBI ग्रेड भी उसके बीच में थोड़ा डायलमा चल रहा है, देखिए क्योंकि क्या होता है, जब आपका बेस क्लियर होता है तो आपको आगे कुछ करने की और चाह होने लगती है। ओके। अगर आपका वही बेस पक्का नहीं हो रहा है तो फिर आपका ऐसे 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 चलते रहता है, क्या करें कैसे करें आगे कैसे। बहुत सारे भी एस्पिरेंट्स जो वीडियोस को देखेंगे फ्यूचर में भी, आज भी, ठीक है, तो उनके लिए कुछ आपको टिप्स वगैरह बतानी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको यही नहीं पता कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ऊपर से मार्केट में कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई एस्पिरेंट कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई फैकल्टी कुछ बोल रहा है। तो आप, सिंस आप क्वालिफाइड हो, आपने एग्जाम्स पास करे हैं, ठीक है, इतने सारे आपने भी एग्जाम्स की लिस्ट बताई, तो इट्स कमिंग फ्रॉम यू कि क्या आप एडवाइस देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोई मिले कि जो 3 साल 4 साल प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई 7 या 8 बार इंटरव्यू दे चुका है, तो उससे कभी भी कुछ वो बोल रहा है कि ये करो वो करो, सुनना ही नहीं है आपको। एक इधर से सुनो, यहाँ से छोड़ दो, पहली बात वो, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे कि आप 1 साल में क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने सर का सुना नहीं, इसकी वजह से मुझे 1 साल और लग गया। 1 साल में आराम से क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपका कॉन्स अच्छा होना ज़रूरी है, मतलब कौन सी आपका स्कोर है। रीजनिंग कोई कर लेगा, इंग्लिश का वो ग्रामर का कर लो, आप पढ़ लो, 2-2.5 महीने में हो जाता है। पर कौन्स सबसे बढ़िया होता है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है SBI PO में बच्चे सिर्फ 1-1 या 2 क्वेश्चन अभी मेंस में सॉल्व करके आए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के 0 मार्क्स आते हैं मेंस हाँ। एग्जाम में, बैंक PO मेंस में Correct. 0 मार्क्स आते हैं, और बाकी सेक्शनल उनके क्लियर होते हैं, इवन ओवरऑल कट ऑफ भी उनकी क्लियर होती है, बट क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। हाँ, तो वही, मतलब कॉन्स वाला कैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि SBI PO के मैंने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेंस में, और जो इसके एनालिसिस देखे थे वो कह रहे थे 5 से 6 क्वेश्चन इज गुड अटेम्प्ट। मैं उसके ऊपर था तो फिर कॉन्फिडेंट था मैं। और क्लास अगर आपको कोई लगाना है तो आप देखो वहाँ पे टीचर आपके साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप अगर कोई क्लास में जा रहे हो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, उनसे पूछ के कि आप बैठ के पता करना चाहते हैं कि कैसे चलने वाला है क्लास, कैसे पढ़ाते हैं वो सब, तो उसमें आप देख लो पहले कि वो आपसे कितना इंटरेक्ट करेंगे, आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो। आप अगर आप उनसे कुछ पूछते हो वो किस तरह से जवाब देते हैं, वो तो अच्छा ही देंगे, पर जब बात करते हैं, जब सेशन चल रहा था उसके बीच में अगर वो आपसे कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करते हैं वो देख लो। क्योंकि मैंने देखा था, मैं नाम नहीं लूँगा, पुणे में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 100 बच्चे बिठाए जाते हैं, बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं टीचर को लेना देना नहीं है, आगे जो बैठे हैं 2-3 बच्चे हैं वो सीरियसली कर रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, वो पीछे जाते हैं सर, वो उनका बच्चों का चल रहा है वो देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। वहाँ पे क्या सीखने वाले बच्चे, मुझे वही समझ में नहीं आया था उस टाइम पे, मतलब 8-8, 9-9 घंटे वहाँ पे बैठेंगे, कुछ सीखना तो होता नहीं है उनको बच्चों को, और आप उनके संगत में रहोगे तो वो आप भी निकल जाओगे पानी में। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स चूज करते हैं कोचिंग क्लासेस, ठीक है, उनको पता नहीं रहता, उनको लगता है कि बहुत पीछे मार्केटिंग वगैरह पे चल जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, हो सकता है कि पेरेंट्स ने डिसाइड किया कोचिंग बच्चे को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो भी अपने बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं? ओके, पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप मार्केटिंग पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो मार्केटिंग करते हैं गलत वाली। अभी आपको पता नहीं होगा, मैंने देखा है कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने कहीं और से कोचिंग की है, उनके फ़ोटो वो लगा देते हैं उनके बैनर पे, कि उनको पता ही नहीं होता, जो बच्चे जिनका फ़ोटो लगा हुआ है उनको पता ही नहीं होता कि उनका फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है। आप मार्केटिंग पे मत जाइए, कितने बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं वो मत देखिए, आप सिलेक्शन रेशियो देखिए, आप उनके फैकल्टी के साथ उनका फ़ोटो है क्या वो देख लीजिए, उनके साथ इंटरव्यू है क्या वो देख लीजिए। आपको वो बोल देंगे कि मैं इनको फ़ोन करवा के देता हूँ, फ़ोन लगा के देती हूँ, ये सब वो बोल देंगे कि ये यहाँ पे काम करते हैं, ये RBI में काम करते हैं वो सब।
कुछ नहीं होता। अब अगर मैं एज अ काउंसलर वहाँ पे बैठा हूँ और सपोज मेरे साथ वाला कोई है जो बाहर में है, मैं उनको फ़ोन लगा के दे दूँगा। किसको पता चलने वाला है कि वो वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मेरा कहना यही है, अगर आपका बच्चा खुद आके कह रहा है कि ये अच्छा वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, मैंने ये देखा है, तो आप वहाँ पे जाके अपने बच्चे की सुनिए कर। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप बाहर से देख लेते हो, वो अंदर जाके देखेगा, उसको पता चलेगा कि क्या अंदर क्या चल रहा है। सो अभी ज्वाइनिंग डिले हो गई है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, नहीं तो अभी तक आपने ज्वाइन कर लिया होता कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो अभी इस बीच में क्या कर रहे हो अभी टाइम पास करने अभी के? तो टाइम पास ही चल रहा है। कभी कभार मतलब हम्म। पढ़ाई तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, एग्जाम्स देना, मॉक देना, वो सब चलता रहता है। कॉन्स का प्रिपरेशन चलता रहता है। वो मतलब अगर वो प्रिपरेशन छूट गया तो निकल जाता है आपसे, आपके हाथ से, पेरिशेबल है वो सब। सो वो चलता रहता है, दिन में 2 घंटे होता है, और बाकी टाइम गेमिंग या फिर दोस्तों से मिलना, बाहर घूमना, वो सब चलता रहता Okay, है। कोई प्रेशर नहीं है अभी पेरेंट्स नहीं, का अभी तो कि नहीं पढ़ाई है। करो, जॉब लगाओ, कुछ करो, कुछ भी नहीं है? ओके। क्योंकि क्या होता है, उनको भी पता है गवर्नमेंट जॉब अभी लगाना बहुत डिफिकल्ट बात है। सो ओके, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आशुतोष फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।